नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं GNA 24। मैं हूं रवि गोस्वामी। बड़ी खबर आपको आज दिखाने लाए हैं घरौंडा हलके के गांव अराईपुरा के कुछ लोग जो डेरा भरतपुर के पास डेरे पे रहते हैं। हम डेरे आपको खेत दिखा देते हैं। इस समय हम पहुंचे हुए हैं। ये फार्म हाउस है। अराईपुरा गांव के रहने वाले नाथीराम राणा जी के फार्म हाउस पे हम पहुंचे हुए हैं। जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ा कि 1 रुपये की शादी। 1 रुपये में आपको यकीन नहीं आएगा कि 1 रुपये में भी कहीं शादी होती है। लेकिन एक युवक, हमारे घरौंडा हलके गांव अराईपुरा के एक युवक ने 1 रुपये की शादी करके और बिल्कुल दहेज का एक पैसा ना लेके एक नई मिसाल कायम की है। हम आपको ये बड़ी खबर दिखाने के लिए आज आए हैं अराईपुरा गांव के नाथीराम राणा जी के डेरे पे। तो ये 5 जून को ये शादी हुई थी। बारात यहाँ से इसी घर से यूपी के सहारनपुर ज़िले के गांव में गई थी। तो जैसा कि हमारे समाज में, हिंदू समाज में, शायद मुस्लिम समाज में भी ऐसा होता है कि गोरा एक प्रथा होती है, गोरे की एक रस्म होती है जिसमें एक मोटी रकम दुल्हन पक्ष के लोग दूल्हा पक्ष के दूल्हे को ही देते हैं। तो 3 लाख रुपए का गोरा इस दूल्हे को दिया जाता है। लेकिन इस युवक की ये नई पहल, मैं कहूँगा कि उसने 3 लाख रुपए ठुकरा कर सिर्फ 1 रुपया दहेज लेकर एक नई मिसाल पेश की है। बाकी जानकारी के लिए हमारे साथ हैं जो अमित, आपका नाम है जी, अमित राणा। ये इसको चेहरे को आप देखिए, इन्होंने एक नई मिसाल हमारे समाज को दी है। तो पहले तो मैं बधाई देता हूँ, आपने एक बहुत ही अच्छा कदम, आज के समय में नई युवा पीढ़ी को भी एक ये मैसेज जाता है। और जो ये पुराने जो रीति रिवाज है, जो दहेज प्रथा, जो एक कुप्रथा है अपने आप में, मैं इसको कहूँगा, आपने एक नई मिसाल पेश की है। तो क्या आपका ये मूड वहीं बना गया, आपने पहले ही ये सोच रखा? नहीं सर, ये तो पहले ही था। जैसे उस काल में पढ़ते थे तो दहेज के ऊपर काफ़ी मतलब टीचर टाचर भी पढ़ाते थे कि भाई दहेज ऐसा है, बुरा है। फिर अपने समाज में भी काफ़ी टाइम से देखते आ रहे थे जी। तो मतलब इससे गलत बिहेव पड़ता था। तो जैसे रिश्ता हुआ भी, उसमें भी बोल दिया था कि भाई बस कुछ लेने के नहीं जी, बस सीधी सिंपल शादी करेंगे। तो वो पहले भी नोटिस कर दिया था। फिर वहाँ पे भी उन्होंने जाके वही काम किया, ज़ोर ज़बरदस्ती की, मगर नहीं जी लेना तो है, मकत ही नहीं लेना जी, साफ सीधी बात है जी। हाँ, बस फिर वो अपने परिवार के जा रहे थे, गाँव समाज के थे, उन्होंने दबाव बनाया कि नहीं बेटा ये समाज की बात है, इनको भी जवाब देना है, मगर नहीं जी मकर लेना है तो बस कती नहीं लेना जी, मगर साफ बात है जी। तो दबाव आपके ऊपर बनाया गया बहुत। आप बताइए क्या जी जी क्या हुआ था? बड़ा बांस आप गए थे? न मैं नहीं गया। आप नहीं गए? बड़ा बांस नहीं, सहारनपुर बड़ा बांस ननेड़ा कला गांव, जिला सहारनपुर में ये बारात गई थी। हाँ मास्टर जी, इसके बारे में जानकारी देंगे जी, क्या वहाँ बारात में क्या हुआ था और कैसे इस लड़के ने दहेज को मना कर दिया था? इस लड़के ने, जैसे जो वधू पक्ष के लोग वहाँ पर आए और वो गोरा देने के लिए अपना सारा सामान लेकर आए थे वहाँ पर जी। तो लड़के ने वो मना कर दिया लेने से जी। वो बोला मैं तो 1 रुपया ही इसमें से लूँगा जी। सभी गांव वालों ने भी, जो बारात में गए उन्होंने भी बहुत समझाया लड़के को जी। तो लेकिन लड़के ने एक ही मना कर दिया, मैंने दहेज के लिए पहले ही मना कर दिया था, मैं दहेज नहीं लूँगा जी। और इसके इन विचारों से शुरू से लगता था, मैं ये मेरे पास ही पढ़ा लड़का शुरू से जी। तो विद्यार्थी जीवन से ही इसके विचार इसी प्रकार के थे जी। तो हमेशा से इसने एक अच्छा काम इस समाज के लिए, बिरादरी के लिए किया है, ताकि आने वाले बच्चे इनसे प्रेरणा लें जी। और इसमें जो हमारी ये कुप्रथा है इसको मिटाने में अपना सहयोग करें जी। तो ये एक बिरादरी की मास्टर जी बात नहीं है, ये तो पूरे हिंदू का, मैंने कई वीडियो देखी हैं कि मुस्लिम लड़के भी बुलेट लूँगा डालते हैं लोग व्हाट्सएप पे। तो ये हर पूरे, ये तो मैं कहता हूँ पूरी दुनिया की समस्या है ये, जहाँ तक पूरे हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान की समस्या है। तो आपके इस युवक के इस कदम को कैसे देखते हैं? मैं इस कदम को सराहनीय करता हूँ कि इन्होंने आने वाले बच्चों को भी एक प्रेरणा देने का काम किया है जी। ताकि जो हमारी युवा पीढ़ी है वो इससे सबक लेकर और इसको प्रथा को जड़ से मिटाए जी। तो जैसा कि और हम इनसे जानकारी लेना चाहेंगे, जो आपके दुल्हन पक्ष के, जो आपकी घरवाली के पक्ष के लोग थे, उन्होंने भी ऐतराज़ किया होगा
कि भाई इससे क्योंकि पुरानी परंपरा ये चली आ रही है, ऐतराज़ तो फिर किया आपने कैसे मैनेज किया वहाँ पे? बस ऐतराज़ तो यहाँ पे भी किया था, शुरू में भी किया उन्होंने कि नहीं भाई मतलब सिंपल शादी नहीं होने की, मगर नहीं जी सिंपल ही करनी है जी। तो फिर उन्हें वहाँ पे भी उनके मतलब प्रधानपुर दोनों औरतें गाँव के, उन्होंने भी कहा मगर भाई लेना तो कति नहीं, मैं नहीं लूँगा, साफ सीधी बात है, या शादी नहीं होगी या दहेज नहीं लूँगा, ये काम होगा। फिर वहाँ पे अपने समाज गए थे, फिर आपस में थोड़ा सा सुझाव है भाई नहीं लेता तो लड़का, कोई ज़बरदस्ती नहीं है जी। बस इतना होगी। जी मास्टर जी, ये कितनी बड़ी विडम्बना है कि उसने एक अच्छी पहल की, लेकिन उसमें भी उसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था कि नहीं ले। हाँ, ये भी एक विडम्बना है कि लड़का पक्ष नहीं चाह रहा है, लड़की पक्ष चाह रहा था जी। और कहीं ना कहीं लड़के पक्ष के कुछ लोगों ने भी दबाव शायद आपके हाँ जी, ऊपर दबाव बनाया दोनों होगा तरफ से था जी। कि घर आई लक्ष्मी को ठुकरा रहा है। हाँ ये भी जी। तो होता है। ये था जी, दबाव दोनों तरफ से था जी, पर सोच एक थी जी, जो सोच पूरी करनी थी वो पूरी किया है जी। मैं इसके लिए आपको शाबाशी देता हूँ, और मैं तहे दिल से, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज के टाइम में और आज का जो माहौल चल रहा है, इस लड़के ने इतनी बड़ी एक मिसाल पेश की है कि अपने आप में ये एक मील का पत्थर है। तो जो युवा है या जो बुजुर्ग लोग हैं या गणमान्य व्यक्ति है, उनको सोचना चाहिए कि ऐसे भी शादी हो सकती है। जो ये रीति रिवाज है, जो ये दहेज प्रथा है, ये कोई हमारे साथ बंधी हुई चीज़ें नहीं है। जैसा कि पहले सती प्रथा होती थी, तो वो भी एक टाइम आया था कि उसको ख़त्म किया गया था। तो क्यों ना इस दहेज प्रथा को भी अब ख़त्म किया जाए, ताकि बेटियों का सम्मान बढ़े और समाज को एक नई राह मिले। और कुछ लोग हमारे साथ हैं, सबसे हम बात करना चाहेंगे। जी, आप क्या कहेंगे इस बारे में? जो ये पहल इस भाई ने की है, तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? बहुत अच्छा भाई साहब, समाज में बड़ा अच्छा मतलब इसका रिजल्ट आया है जी। मैं भी वहाँ बारात में था जी। तो काफ़ी लोगों ने इसको कहा भी है क्या भाई पैसे वापस मत कर, तो तू पैसे ले ले। लेकिन इसने बड़ी अच्छी मतलब पहल की है समाज में, बहुत अच्छी पहल की है जी। मन इसने बना रखा था। तो लड़के के पिताजी हमारे साथ हैं, तो क्या ये इस बारे में आपके यहाँ पहले आपने कोई सलाह की थी या इसने एट ए टाइम ये? नहीं जी, इसके पहले से दिमाग में बात थी भाई मेरे को दहेज नहीं लेना। हमारे को बोलता रहता था भाई मेरे को शादी कहीं से भी बात करो आप, मैं दहेज नहीं लूँगा, 1 रुपया ले आऊँगा। वो इसकी बात पहले से ही थी, पहले से ही बोलता था इस बात को ये। तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? कहीं 3 लाख का नुकसान है या नहीं, कोई नुकसान नहीं, वो बहुत अच्छी पहल है जी, बहुत अच्छी। हमने पता जी लोग किस कर्जा पड़ रहे हैं, जाती जहाँ मत दे वहाँ दे दें। मेरे को भी मालूम है जी किस पैसा पड़ता है जी। मेरे अपने गांव में कितने ज़मींदार भाइयों ने ज़मीन बेच के लड़कियों के शादी में पैसे निकाल दिए और कार दी, गाड़ी दी, लेकिन वो कार गाड़ी वाले भी रिश्ते आज गलत हो बैठे हैं। गलत हो, एक शान के लिए, इंसान के लिए जी, सिर्फ नाम के लिए कोई हमने। हाँ जी, हाँ। हमारे पहले विचार था जी हमने 1 रुपया लेना है और दहेज नहीं लेना है, बिल्कुल। बहुत अच्छी आपकी सोच है। तो जितने लोग देख रहे हैं इसको शेयर करें कि समाज में ऐसे भी लोग अभी हैं कि जो बिना लालच के और बिना दहेज के, आज 5 जून की ये घटना है, कोई ज़्यादा पुरानी नहीं है। युवा लड़का, अभी हमने आपको दिखाया नई उम्र का लड़का। आजकल के नई उम्र के लड़के तो ज़्यादा शौक़ रखते हैं, लेकिन मैं इसकी जितनी तारीफ अमित राणा इसका नाम है मैं करूं, उतनी ही कम है। कुछ और भी लोग हैं, उनके भी विचार हम जानना चाहेंगे कि वो इस भाई के, इस युवक के इस कदम को कैसे देख रहे हैं। जी सर, आप क्या कहेंगे इस बारे में, जो इस लड़के ने एक मिसाल? इस लड़के ने एक बहुत बढ़िया कदम उठाया है, सराहनीय कदम है। माँ बाप का और गुरुजनों का सिर ऊंचा किया इसने, और आगे दूसरे बच्चों को भी इससे शिक्षा लेनी चाहिए। साथ साथ उनके आगे आने वालों के माँ बाप को भी सोचना चाहिए, ये कोई अकेले बच्चे के बस का नहीं होता। जी जी जी, ठीक है। अकेला बच्चा इतना बड़ा फैसला नहीं ले सकता है, माँ बाप को भी। जी, तो आप हैं राजपूत सभा। जी जी, सबसे हम बात करेंगे। जी, आप क्या कहेंगे इस बारे में? बहुत बढ़िया काम कराया बच्चे ने, बस इतना ही कम, ज़्यादा नहीं कहता जी। तो जो लोग अब भी जी, राजपूत सभा के अध्यक्ष रामपाल राणा जी हमारे साथ हैं, इनके विचार हम जानना चाहेंगे। जी, आप कैसे देख रहे हैं इस लड़के के कदम? ये हम बहुत अच्छी बात देख रहे हैं, ख़ास तौर से विशेष तौर पे राजपूत जाति में दहेज
लेन देन बहुत ज़्यादा होता है। और वैसे तो दहेज हमारी जाति में पहले से परंपरा है, देते हैं सतयुगों से। और त्रेता युग में भी राम जी की शादी हुई तो बहुत सारे हाथी घोड़े मिले, और लोग इसमें अपनी बड़ाई भी समझते हैं, भाई मैंने इतना दिया और मैंने लिया। परंतु आज समय की मांग है कि ये एक सामाजिक बुराई बन चुकी है, क्योंकि एक दूसरे को देख करके आदमी कोई अपनी ज़मीन बेचता है, कोई कुछ करता है। तो मुझे अच्छा लगा कि इन्होंने पहल की, लेकिन उससे आगे मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई ये जो नववधू आई है इसको भी उसी तरह से सम्मान मिलता रहे और इसको प्यार से रखा जाए। इसके सामने कभी ये बात ना आए कि भाई तुम कुछ ले के नहीं आई, कुछ दे के नहीं आई। तो ये माँ बाप के लिए मैं ये आह्वान करता हूँ कि खुद ही आपने एक अच्छी पहल की है तो इसको प्यार से भी रखें। और ये एक हमारी सामाजिक बुराई जो थी उसमें एक इन्होंने प्रेरणादायक काम किया है, मैं यही कहना चाहता हूँ। तो युवक की तो तारीफ जितनी हो उतनी कम है, तो क्यों ना राणा जी ये पहल आप जो आपकी ये संस्था है राजपूत सभा है आपकी तरफ से होती तो ये कुछ अलग ही ना सिस्टम होता कि इसकी नौबत ही ना आती। हम ये बात भी सोच सकते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये सबसे पहला ही काम हुआ है, पहले भी ऐसे बहुत होते रहे हैं। अगर हम इस तरह से हर आदमी का इस तरह से सोचने लगें तो ये बहुत ज़्यादा एक परंपरा, एक रिवाज बन जाएगा। मैं ये समझता हूँ। और फिर भी हम बात करेंगे, अगर कोई ऐसी बात हुई तो हम वहाँ भी इनको सम्मानित करने की कोशिश करेंगे और सोचेंगे इसके बारे में। जी, तो जैसा कि राणा जी ने कहा कि ये ऐसा होता रहता है, लेकिन आज के दौर में, आज के टाइम में जो ये अमित राणा जो लड़के का नाम है, इन्होंने एक अपने आप में एक नई पहल की है। अपने आप में बहुत बड़ा कदम मैं इसको कहूँगा कि ये कुप्रथा राजपूत समाज की ही नहीं है, ये हर समाज की समस्या है। जहाँ तक मैं जानता हूँ, जब मैंने पहले भी कहा था, जब घर में लड़की पैदा होती है तो माँ बाप को फिक्र हो जाती है कि इसकी शादी में दहेज कहाँ से देंगे। पैदा हुई नहीं है, पहले उनको डर चढ़ जाता है कि शादी। लिंग अनुपात में जो कमी आ रही है हरियाणा प्रदेश की, अगर मैं बात करूँ, लिंग अनुपात इस वजह से भी घट रहा है कि लड़की की शादी के लिए, जैसा कि राणा जी ने कहा, कई लोग तो ज़मीन तक बेचते हैं, क्योंकि सिस्टम एक ऐसा बना हुआ है कि दहेज देना ही होगा। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा कदम मैं इसको कहूँगा। जी, और भी हम लोग हमारे साथ हैं। जी, आप क्या कहेंगे इस लड़के ने जो इतना बड़ा कदम उठाया? ये जो काम किया ये बहुत ही अच्छा काम किया इस लड़के ने, और सराहनीय काम है। ये दहेज प्रथा एक कुप्रथा है, इससे हमारे समाज में एक अच्छा संदेश जाएगा। जिसका कम बजट है, कम पैसे हैं जिसके पास, और उसको शादी करने के लिए ज़मीन बेचनी पड़ती है, उससे उसका पैंडा छूट जाएगा, उसकी जान बच जाएगी। ये बहुत अच्छा है। धन्यवाद। तो जैसा कि भाई साहब ने कहा कि जहाँ ये दिक्कत आएगी, जहाँ दहेज वाली दिक्कत आएगी, वहाँ अमित राणा की मिसाल दे सकता है कोई भी, कि उस लड़के ने भी तो ऐसे शादी की थी। पहले ही कोरोना ने कम लोगों के साथ शादी करना पूरी दुनिया को सिखा दिया कि 11 आदमियों में भी शादी हो सकती है। लेकिन अमित राणा ने एक नई मिसाल कायम की है कि बिना दहेज के भी शादी हो सकती है। और भी लोग हमारे साथ हैं, सबके विचार हम जानना चाहेंगे। जी, आप कैसे देख रहे हैं इस युवक के इस कदम को? देखो जी, इस लड़के ने बहुत सराहनीय काम किया। ये शादी से पहले बोलता था कि मैं दहेज नहीं लूँगा, और हमें ये बात इसकी साफ नजर नहीं आती, मगर ये वैसे बोल रहा, लेकिन ने सच करके दिखाया। बहुत अच्छा काम किया है। आगे आने वाले शादियों में सब पे अच्छा मैसेज जाएगा इसका। जी, तो जितनी भी तारीफ करी जाए उतनी कम है। जितने लोग देख रहे हैं शेयर करें, साथ के साथ जो लोग अभी जुड़े हैं उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ, मैं पहुँचा हूँ गरोंडा हल्के गांव राईपुरा के रहने वाले नाथीराम राणा जी के फार्म हाउस पे। उनके लड़के की शादी 5 जून को थी। बारात सहारनपुर ज़िले के गांव में गई थी। जो गोरा प्रथा होती है, जो गोरा प्रथा होती है हमारे समाज में, तो 3 लाख रुपए की रकम इस भाई ने, अमित राणा ने, उनको वापस करके सिर्फ 1 रुपया लेकर एक नई मिसाल कायम की है। और भी लोग हमारे साथ हैं। जी, आप क्या कहेंगे इस बारे में? हमें इस लड़के से
युवा पीढ़ी को सीख लेना चाहिए। दहेज के बिना शादी भी हो सकती है, कोई जमीन न बिके, क्योंकि कर्ज बंद ना हो, किसी बैंक से लोन ना ले, कर्ज बंद ना हो, वो कर्ज बंद हो के वो कर्ज नहीं पड़ता, आने वाली पीढ़ी जो है वो डूब जाती है। जी बिल्कुल। जो ज़मीन बेच के शादी करते हैं वो दूसरों के लिए भी मुसीबत पैदा करते हैं, अपने लिए तो करते ही हैं। कुछ लोगों को मैं पर्सनली जानता हूँ कि वो उनकी मजबूरी है कि वो उनको ज़मीन बेचनी ही पड़ेगी, लेकिन ये कदम जो इस भाई ने उठाया है इससे उन लोगों को एक राहत की सांस मिलेगी कि वो ऐसे भी शादी कर सकते हैं। जी राणा जी, आप क्या कहेंगे इस बारे में? भाई साहब को अंदर पता नहीं, नंबरदार पे ही जाके सुई लास्ट में अटक जाती है। नंबरदार शीशपाल नंबरदार जी हमारे साथ हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे। शादी में था जी, आप शादी में थे, आप अच्छी तरह बता सकते हैं क्या वहाँ माहौल बना था और कैसा वो कैसे वो बात हुई थी? जी अच्छा जी। उसमें ऐसा था लड़के की पहले से भावना थी इसकी जी, शादी से पहले ही जी। उन्होंने इससे पहले जो है वो मांगे थे, जिसमें आधार कार्ड वगैरह भी हम व्हीकल खरीद लेंगे, आप आधार कार्ड दो, आधार कार्ड से व्हीकल खरीदे जाते हैं आजकल। हाँ जी बिल्कुल। इसने उस टाइम भी आधार कार्ड देने से जवाब दे दिया था जी। उसके बावजूद उन्होंने सोचा भी शायद ये लालच में होगा, ज़्यादा बड़ी गाड़ी है, छोटी चाहता हो, वो उसके बावजूद भी व्हीकल के लगा लूँगा वो फिर 3 लाख रुपए दे दिया है। अच्छा भाई शायद ये लालच में हो गई, शायद इस वास्ते इनकार करा। लेकिन जब वो लेकर आए इसको देने लगे और बच्चे बोले जी मैंने पहले इनकार कर रखा था, अब भी इनकार है मेरा, मैं एक पैसा देज कर नहीं लूँगा, मैंने बगैर देज की शादी करनी है और मैंने पहले बोल रखा था और बगैर देज की शादी होगी मेरी। अच्छा, वही मिसाल इसने पेश करी। खैर वहाँ गाँव में भी चर्चा हुई, सारी जगह चर्चा चली इस चीज़ की। जी, वहाँ के न्यूज़पेपर्स में छपा है, न्यूज़पेपर वाले भी आए, फिर पूरे सहारनपुर जिले में इसकी पूरी चर्चा है। और हम तो ये कहते हैं भी इसका संदेश सारे समाज में, यहाँ भी हरियाणा में भी चलना पहुँचना चाहिए भाई, हर एक यूथ को, युवा को त्याग गया, लड़की के भविष्य में भी अच्छा अच्छी मिलेगी उनको, देश की उसके वजह से बेटियों को सम्मान मिलेगा। और हम तो कहें ये संदेश अच्छा जाना चाहिए, हर एक युवा के पास जाना चाहिए संदेश। जी बिल्कुल। जो हर एक युवा इस तरह कर देगा नहीं, आदि समाज में अलग ही बदलाव आ जाएगा। 2-4 जगह क्या देश ने जो ये उजाड़ रखा है हमारा समाज, वो बचाओ हो जाए, समाज बस जाएगा इस हिसाब से। जी हाँ, तो ये यूथ संदेश जाना चाहिए। जी, तो आज आप इकट्ठा हुए हैं उसको सम्मानित करने के लिए, राजपूत सभा के लोग भी आ रहे हैं, तो आप अब यहाँ जितने लोग इकट्ठा है, क्या आप संकल्प सब लेंगे कि दहेज ना हम लेंगे ना देंगे? हम तो कहेंगे ये लेना चाहिए जी, हम तो लेना चाहिए, हम तो कहेंगे सबको लेना चाहिए संदेश। नहीं, जब ये एक युवा इतना बड़ा फैसला ले सकता है तो पूरे समाज को लेने में क्या दिक्कत? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। ऐसे इसमें स्टेप तो उठाता कोई एकदम, लेकिन 1-2 और उठा देंगे, इसको देख के 1-2 और उठा देंगे तो संदेश और अच्छा जाएगा। जी, अपने आप में एक नई शुरुआत ये तो जितने जी तो कोशिश करेंगे इस बात की कि भाई ऐसा जैसे लड़के ने करा ऐसा सभी करा, अरे बच्चे भगवान सभी के दे। बिल्कुल संदेश अच्छा जाना चाहिए जी। तो अपने आप में ये मैसेज, एक नई शुरुआत अमित राणा द्वारा के बिना दहेज के भी शादी हो सकती है और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आज उनको सम्मानित करने के लिए इतने सारे लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, राजपूत सभा के लोग जो इनके समाज के लोग हैं, लेकिन ये एक समाज की समस्या नहीं है कि ये राजपूत समाज की ही समस्या है, ये हर समाज की समस्या है। कोई ज़्यादा देता है, कोई कम देता है। आरएसएस के खंड कार्यवाहक जी, का नाम है आपका? राजिंदर जी भी यहाँ पहुँचे हुए हैं, तो आप कैसे देख रहे हैं राजिंदर जी, ये जो युवक ने ये इतना बड़ा, इतना निर्णायक एक कदम उठाया? ये वास्तव में जो है बहुत अच्छी शुरुआत है, और सबसे पहले मैं परिवार को और नाथीराम जी को, अमित जी को, जो वर वधू है, उनको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ और कामना करता हूँ कि ये बहुत आगे जाए ये बात जी। और रही बात शादी की, क्योंकि मैंने जो है ना समाज को बहुत नज़दीक से देखा है, राजपूत समाज के अंदर बहुत ज़्यादा जो है ये दहेज प्रथा जो है चरम पे है, और इन बच्चों ने एक मिसाल कायम करी है कि भाई समाज के लिए एक सबक पेश किया है, जिसकी जितनी तारीफ हो उतनी कम है।
जी। तो जो लोग इस कुप्रथा में अब भी बिलीव करते हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? बस उनके लिए इससे बढ़िया संदेश जिस तरह का हमारे बच्चों ने पेश किया है, इससे बढ़िया संदेश हो ही नहीं सकता। और उनको भी इस बात का जो है ना सबक लेना चाहिए इन बच्चों से कि भी बिना दहेज के भी शादियां हो सकती है और अच्छी ढंग से जो है हो सकती हैं। जी। और हम सब ने ये आज ऐसे इस मौके पर सब ने प्रण भी लेना चाहिए कि भी हम भी इस तरह की शुरुआत करें अपने बच्चों के साथ। जी जी। तो वही बात जैसा कि भाई साहब ने कहा कि एक तो अमित राणा की मिसाल आगे दी जाएगी कि ऐसे जैसे अमित ने शादी की है तो ऐसे हम भी शादी कर सकते हैं। दूसरा, जैसा कि इन्होंने कहा कि ये कुप्रथा कोई हमारे साथ बंद ही नहीं है और जितने लोग देख रहे हैं या यहाँ आए हैं ये संकल्प ले सकते हैं कि हम इसको आगे फॉलो करेंगे। एक और भाई हमारे साथ हैं श्रीमान योगेश जी सेकंड कार्यवाहक RSS। जी योगेश जी, आप क्या कहेंगे? कोई नहीं, अब तो चला गया कोरोना। सर्वप्रथम जो हमारे भाई हैं अमित राणा जी, उनको और उनकी जो वाइफ हैं ग्रैनी, उनके साथ जीवन संगिनी बनी है, उनको और इस परिवार को पूरे को बधाई। और हमारी तरफ से जो ये इस तरह की शुरुआत आज भाई ने की है, इस तरह की शुरुआत समय समय पर अगर होती रही तो समाज को और दूसरे समाज को भी उनको एक जागरण का विषय सामने आएगा, जिससे लोग दहेज के कारण काफ़ी लड़कियां बर्बाद हो जाती हैं, शादी नहीं हो पाती, माँ बाप अपना जीवन बलिदान ही कर देते हैं, कोई फांसी लगा लेता है, कोई इस तरह का। ये एक ऐसी मिसाल कायम की है हमारे इस एरिया में। भाई इस तरह की अगर शुरुआत हो जाए तो समझ लो एक सतयुग का आवरण हो जाएगा। बस बधाई भाई को, इस तरह का काम होना चाहिए। जी। तो जितने लोग देख रहे हैं शेयर करें, साथ के साथ इस मैसेज को शेयर करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें ये हमारे समाज को, हमारे देश को इस कुप्रथा से निजात दिला सकता है। एक भाई की जो पहल इन्होंने की है, अगर आप इसको शेयर करते हैं तो सबके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात आएगी कि ऐसे भी शादी हो सकती है। राजपूत सभा के लोग अभी पहुंच रहे हैं जो इनको सम्मानित करने आ रहे हैं, उसी उपलक्ष्य में ये समारोह रखा गया है। करनी सेना जी, करनी सेना के लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, वो भी राजपूत समाज के ही लोग हैं जो स्पेशल इस भाई को जिसने ये शुरुआत की है सम्मानित करने के लिए यहाँ आ रहे हैं। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए GNA 24। मैं हूँ रवि गोस्वामी घरोंडा से। धन्यवाद।